गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बेस्ड हैं। तो आइए अब इनको समझते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की। लेट f सच दैट n to n बी डिफाइंड बाई f ऑफ n इज इक्वल टू n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all small n belongs to capital N. State whether the function f is bijective. Justify your answer. तो आइए इसको अब समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है कि जो फंक्शन हमें दिया गया है n to n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया है f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 अगर n ऑड हो, फिर दिया गया है कि n बाई 2 इफ n इवन हो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो आपको पता है कि कोई दिया गया फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन तभी होता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो मतलब हमें अगर ये फंक्शन दिया गया फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाए और ऑन टू प्रूफ हो जाए तो हमारा दिया गया फंक्शन ये बाइजेक्टिव होगा। तो आइए इसको देखते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट ये सपोज कर लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, एंड x2 इज इक्वल टू 6 है। तो x1 अगर 5 है मतलब दैट इज ऑड नंबर है, x2 इज इक्वल टू 6 है जो कि इवन नंबर है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन में हम वैल्यू रख देते हैं। तो देन अगर हम निकालेंगे f ऑफ x1 की वैल्यू, f ऑफ x1 मतलब क्योंकि x1 क्या है हमारा ऑड है, तो इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं 5 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 5 1 कितना हो जाएगा 6, 6 बाई 2 दैट इज 3 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में और हम बात करें एंड f ऑफ x2 की वैल्यू की बात करें तो चूंकि x2 हमारा क्या है इवन है, तो इवन की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बाई 2, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो अब यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व आप करिए कि जो हमारी x1 की वैल्यू है एज x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि x1 बराबर x2 तो है नहीं, लेकिन जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x1 वो इक्वल हो जा रहा है f ऑफ x2 के। मतलब जो हमने x1 x2 की वैल्यू ली थी वो तो डिफर थी, वो तो मैच नहीं कर रही थी, लेकिन जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आई f ऑफ x1 की और f ऑफ x2 की वो दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। जब सेम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह सकते हैं कि सिंस डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो आपको पता है कि जब 1 1 की कंडीशन तब प्रूफ होती है जब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो। तो हमारा दिया गया फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज ही सेम हो गई। मतलब हमने एक 5 ऑड नंबर लिया और 6 जो है इवन नंबर लिया, तो दो डिफरेंट एलिमेंट थे लेकिन इनकी इमेज क्या हो गई, सेम आ गई, 3 आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है x1 x2 तो नहीं सेम था, लेकिन f फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ x1 की वो इक्वल हो गई f ऑफ x2 के। तो इस केस में हमारा क्या हुआ, फंक्शन 1 1 नहीं रहा। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की जब इमेज सेम हो गई तो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंस फंक्शन f इज नॉट 1 1। तो आपको पता है कि जब ये 1 1 ही नहीं प्रूफ हुआ तो ऑन टू में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि एवरी मेंबर जो होंगे कोडोमेन के और फंक्शन के हैज प्री इमेज होगी इनके डोमेन में, इसलिए फंक्शन ऑन टू तो होगा, लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो आप जानते हैं जब ये 1 1 ही नहीं प्रूफ हुआ तो ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब ये 1 1 ही नहीं प्रूफ हुआ तो हमें यहीं से पता लग गया कि हमारा ये दिया गया जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब बाइजेक्टिव तभी होगा जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो जब ये 1 1 से ही प्रूफ हमने किया कि 1 1 ही नहीं है ये, तो हमें ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे यहीं से पता लग गया कि दिया गया हमारा फंक्शन क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं सो अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो यही कह सकते हैं सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो हमारा जो दिया गया ये फंक्शन है ये क्या है, बाइजेक्टिव नहीं। थैंक यू सो मच गाइज। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे।